नमस्कार साथियों, स्वयं से साक्षात्कार टॉपिक हमारा स्वरूप महिमा। इसमें आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वरूप महिमा के ऊपर हम प्रज्ञान पुरुष को सुने। पिछली कड़ी में थोड़ी सी आलोचना हमने की आत्मानुसंधान किताब में स्वरूप के बारे में, जो उनका पूरा एक गान है, उस गान को लेके जो अर्थबोध उन्होंने ही हमारे सामने रखा है उसको लेके आलोचना की। आइए एक बार फिर सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं स्वरूप महिमा के बारे में। जिसको ना है आकार, ना है विकार, ना है क्रिया, ना है प्रतिक्रिया, ना है उसको अंश, ना है उसको विनाश। अंश होने से उसको विनाश होता है, लेकिन अखंड का कोई नाश नहीं है। तो मैं का जो अखंड रूप है वही है अहं देव। प्रज्ञान पुरुष कहते हैं जिसका ना है आकार, ना है विकार, ना है क्रिया, ना है प्रतिक्रिया, ना है उसका अंश, ना है उसका विनाश। अंश होने से उसका विनाश है, लेकिन अखंड का कोई नाश नहीं है। तो मैं का जो अखंड रूप है वही है अहं देव, अर्थात स्वरूप का जो अखंड रूप है वही है अहं देव। हमने आत्मानुसंधान पेज नंबर 4 पे हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे छोड़ा था, जहाँ पे प्रज्ञान पुरुष कहे थे, लास्ट सेंटेंस में पढ़ देता हूँ, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर कन्वेंशनल कंसेप्शन ऑफ धर्मा ओब्लिक रिलीजन और स्पिरिचुअल साइंस। ये एब्सोल्यूट को, अर्थात भूमा को, पूर्ण को, जो हमारे प्रज्ञान जिसको बोलते हैं उसको, प्लस जिसको विज्ञान बोलते हैं अर्थात ईश्वरत्व को जो हमारे अंदर है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, एब्सोल्यूट को, यूनिवर्सल को और इंडिविजुअल को, इन तीनों को एक करके, एक बाई इटसेल्फ करके, ये कौन सी चीज़ है जो धारण करके रखती है, ये कौन है जो इसको उजागर करता है, वन बाई इटसेल्फ। इस पे हमने पिछली कड़ी छोड़ी थी। आगे कहते हैं धर्मा इज ए संस्कृत वर्ड। There is no correct English translation of dharma because religion is a faith of a particular section of people. बड़ी अहम बात है, हम धर्म और रिलीजन को एक ही समझते हैं। प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं कि धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। धर्म का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड है नहीं। जो सब्स्टिट्यूट वर्ड के रूप में यूज होता है, विच इज रिलीजन, इट इज द फेथ, विश्वास ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और उन धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। तो दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए जिस धर्म को वो फॉलो कर रहे हैं वही धर्म उनका धर्म है। तब वो जो चीज़ है वो है रिलीजन। और धर्म का अर्थ जो ऋषियों ने दिया है, जो यहाँ के जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हुए हैं उनके अंदर जो उद्गत हुआ है, वो कुछ भिन्न है। इसलिए इसका एक करेक्ट ट्रांसलेटिंग वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड इन इंग्लिश मिला नहीं। आगे कहते हैं There is no correct English translation of dharma because religion is a faith of a particular section of people, but dharma is sanatan. This particular section of people may come and go. This faith which they have developed may be there today, may go away with the passage of time. Time may be able to gobble it up, अपने अंदर विलीन कर ले समय। ऐसा भी होता है, बहुत धर्म आए चले गए क्योंकि समय के जो गोद है, समय की गोद में विलीन हो गए। तो धर्म जो है एक्चुअली में, जिसे धर्म कहते हैं, वो सनातन है, अर्थात वो था, वो है और रहेगा, जगत की अवस्था कुछ भी हो। तो ये क्या है? कह रहे हैं इट इज इटर्नल, वो नित्य है। It was before the creation, it is in the creation, and it shall remain the same after the dissolution of the creation. So ये जो creation से पहले था, creation के अंदर है, और creation dissolve हो जाने के बाद, अर्थात विलीन हो जाने के बाद भी रहेगा। वंडरफुल, खुद ही बोल रहे हैं वंडरफुल।
Reality itself is beyond intellect, and it exists in every manifestation as the background of all, as the underlying essence of all, as the life pervading truth of all, and as the self of all. देखिए, रियलिटी इटसेल्फ, तत्व स्वरूप जो है वो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, बुद्धि के बियॉन्ड है, सारी चीज़ें जो बुद्धि के अंडर आती हैं उसके भी अतीत है। एंड इट एग्जिस्ट्स इन एवरी मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ हमारा प्रतीत होता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस मैनिफेस्टेशन के बैकग्राउंड के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में वो विराजमान है। एज द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल, आधारभूत जो सत्य है, जो नीर है, एसेंस है, उसके रूप में वो प्रेजेंट है हमेशा। एज द लाइफ परवेडिंग ट्रूथ ऑफ ऑल, समस्त जीवन व्यापी जो सत्य है, परम सत्य, सब चीज़ों का, ये समस्त जीवन व्यापी जो भी कुछ है, इन सब का जो सत्य है, लाइफ परवेडिंग ट्रूथ ऑफ ऑल, एंड एज द सेल्फ ऑफ ऑल, हर चीज़ जो प्रतिभात होती है उसकी आत्मा के रूप में। दैट इज़ वाई इन दिस लाइफ, अपनी ओर इशारा करके, वॉट एवर हैज़ रिवील्ड इज़ द आई रियलिटी एब्सोल्यूट, जो भी कुछ उद्गत हुआ है वो केवल मैं तत्व भूमा है। एम्ब्रेसिंग ऑल प्रीवियस एंड पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ रियलाइजेशन, जितने भी स्वानुभूति अनुभूति हो चुकी है, इन सब को एम्ब्रेस करके, इन सब को आलिंगन करके लेके, इसके अंदर जो उद्गत हुआ है वो निकला है। वेद, वेदांत एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट, अब बता रहे हैं क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं, वेद वेदांत, इसके अलावा और जो बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ इंडिविजुअल रिलीजन मेड बाय सम इंडिविजुअल वन, नॉट टू स्पीक यानी जो इंडिविजुअल रिलीजन्स हैं उनके बारे में तो क्या बोलना, यानी जो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो रिलीजन शुरू हुआ, जस्ट एज ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड द रेस्ट, all these religions are one man's religion. Buddhism also, Jainism also included in that. But Sanatan Dharma is not made by an individual, it is self-revealed. जो शाश्वत सनातन धर्म है वो किसी इंडिविजुअल का बना हुआ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के अंदर से उद्गत हुआ नहीं है। ये जितने इंडिविजुअल्स का नाम लिया गया जिनकी वजह से एक विशाल धर्म की सृष्टि हुई है, वो सब ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर से निकल के एक ब्रह्म ज्ञान का उदय हुआ धर्म जैसे, एज अ रिलीजन। लेकिन जो सनातन धर्म है वो हमेशा पृष्ठभूमि के रूप से रही है, रहेगी, रही थी। तो ये सनातन धर्म की जो पृष्ठभूमि है, विच इज़ इटर्नल, इस पृष्ठभूमि का जो धर्म है, धर्म का अर्थ वो ये जिक्र कर रहे हैं, विच सस्टेन्स ऑल। उन्होंने कहा है द सस्टेनिंग प्रिंसिपल। देखिए आगे क्या कहते हैं, यही बात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सनातन धर्म इज नॉट मेड बाय वन इंडिविजुअल, इट इज सेल्फ रिवील्ड। आगे कहते हैं द रियल मीनिंग ऑफ धर्म इज द सस्टेनिंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दैट सस्टेन्स ऑल, maintains all, before creation, within creation, and after creation, all together are sustained by Sanatan Dharma. सनातन धर्म वो धर्म है जो ये समस्त ब्रह्मांड जब उजागर है, दिखता है, तब, जब नहीं था तब, जब नहीं रहेगा तब, इन सब को मिला के जो सस्टेनिंग प्रिंसिपल है, जो धारण करने वाला प्रिंसिपल है, वो है सनातन धर्म। उसी को धर्म बोल के बाबा ठाकुर कह रहे हैं। आगे कहते हैं द सुप्रीम सस्टेनिंग प्रिंसिपल एंड दैट वेरीली इज आई रियलिटी, वही है मैं तत्व। विदाउट आई कॉन्शियसनेस कैनॉट मैनिफेस्ट, एंड विदाउट कॉन्शियसनेस आई कैनॉट वर्क एट ऑल। वंडरफुल। देखिए, मैं नहीं है, कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट नहीं हो सकता।
देखिए कॉन्शसनेस और मैं का संपर्क 2 लाइनों में क्या कहा है उन्होंने। कॉन्शसनेस अगर अपने आप को रिवील करेगा अपने ही आनंद में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपने ही आनंद में कॉन्शसनेस अपने आप को जगत रूप से रिवील करेगा, तो मैं के बिना कर नहीं सकता है। मैं के बिना हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कॉन्शसनेस विदाउट आई कैनॉट मैनिफेस्ट एंड विदाउट कॉन्शसनेस आई कैनॉट वर्क एट ऑल। अब ये जो मैनिफेस्टेड आई आया, ये काम कहाँ से करेगा विदाउट कॉन्शसनेस? सो इट कैनॉट मूव, इट कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट कॉन्शसनेस एट ऑल। तो कह रहे हैं देखिए कितना वंडरफुल रिलेशनशिप है। ऑल्दो दे आर वन, 2 in 1, 1 in 2, बट ये जो अवस्था है एक दूसरे के बगैर ये कुछ नहीं है, अर्थात एक दूसरे में ये मिलके एक हैं। व्हेनेवर दे मैनिफेस्ट। ये जो बातें हैं, इन बातों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसा हमने पहले भी देखा। अब इसके ऊपर हम एक बार ज़रा ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 पर चले जाते हैं। भाग 1 पे हम लोग जो मनुष्य देह लेके विराजमान हैं, हम लोगों को इस परम हमारे इस आत्मस्वरूप की महिमा गान सुन के भी हम लोग क्यों तकलीफ़ में, परेशानी में आ जाते हैं, उसकी एक बात उन्होंने यहाँ पे कही है। वो कहते हैं मनुष्य के महादुख का कारण है मैं देह हूँ, मेरा ही देह है और मेरा है यह संसार, यह त्रिविध भावना। अब ये स्वरूप महिमा हम उससे क्यों विच्युत हो गए, क्यों उससे हट गए? मैं देह हूँ, मेरा ही देह है और मेरा है यह संसार, ये 3 भावना। देह को आधार करके समस्त संसार है। जो भी कुछ मैं अपना मेरा बोल के समझता हूँ, मेरा परिवार से लेकर के, देह से लेकर के, और बाकी जो कुछ फैलाव है मेरा चारों तरफ, मेरे कपड़े इत्यादि, मेरा आगे का धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, मेरी नौकरी चाकरी व्यवसाय, मेरे आत्मीय स्वजन जो भी हैं, ये सब केवल मेरा है और मेरे देह से युक्त है। क्योंकि देह में मेरी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से मैं इनका बोध पाता हूँ। इनको जो मैं समझता हूँ इन इंद्रियों द्वारा, देख के रूप समझता हूँ, सुन के आवाज़ समझता हूँ। तो इसलिए इंद्रियों के बगैर, इस देह के बगैर ये सारी सृष्टि नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं मैं देह हूँ, मेरा ही देह है और मेरा है ये संसार। इस त्रिविध भावना के कारण ये स्वरूप महिमा से हम विच्युत हो गए हैं, भूल गए हैं। आगे कहते हैं आप स्वयं ही हो आनंद स्वरूप, इसलिए आनंद का अभाव हो ही नहीं सकता है। भ्रांतिवश कल्पित कल्पना के पीछे भाग रहे हो और संसार में दुख पा रहे हो। कल्पना छोड़ो तभी होगा समसार। एक छोटी सी बात कही है, कल्पित कल्पना। देखिए कल्पित कल्पना, ये जो हमारी कल्पना है ये भी कल्पित है, अर्थात ये समस्त जगत कल्पित है। और इस कल्पित जगत में हम कल्पना कर रहे हैं, मेरा ये, मेरा वो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये छोड़ना है, ये बुरा है, ये भला है। तो कितना एक अभिनव संज्ञा दे दी, कल्पित कल्पना, इसको छोड़ो तभी होगा समसार, समत्व में तुम्हारी प्रतिष्ठा। दोस्तों हमारा समय फिर समाप्त हो गया, तो ये जो बातचीत है हमारी वो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली कड़ी में हम इसके ऊपर एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। वो मैं अगली कड़ी में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध
ही नहीं शून्य, शून्यता पूर्णता का लक्षण है। सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है। सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, पूर्ण स्वयं, पूर्ण स्वयं, पूर्ण स्वयं, पूर्ण स्वयं। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं। नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण, नहीं है साध्य साधन। नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण, नहीं है साध्य साधन। नहीं है उसका आकार विकार, नहीं है विलास व्यंजन। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, पूर्ण स्वयं। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध। या भेदा भेदा भेद, या भेदा भेद भिन्ना भिन्न, या भेदा भेद भिन्ना भिन्न। लक्षा लक्ष शून्य शून्य, या भेदा भेद भिन्ना भिन्न। लक्षा लक्ष शून्य शून्य, द्वैता द्वैत खंडा खंड। सर्वातीत निरंजन है। द्वैता द्वैत खंडा खंड, सर्वातीत निरंजन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं। स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध